हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आदर्श इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रेलवे के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की जो सीरीज चल रही है उसकी आज थर्ड क्लास देखेंगे। इस क्लास में बौद्ध एवं जैन धर्म पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे में जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है बोधगया, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है लुम्बिनी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक, और इनका अगर इनका नाम देखें तो इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध नाम है, गौतम बुद्ध नाम इनका बाद में पड़ा था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मीन्स की लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, और इस समय पर इनकी जो आयु थी वो 80 वर्ष की आयु थी। ठीक है, और बौद्ध धर्म में इनकी जो मृत्यु है इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा क्या? कुशीनगर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ए ऑप्शन है सारनाथ, बी है बोधगया, सी है प्रयाग और डी है पाटलिपुत्र। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इन्होंने घर छोड़ दिया था जब इनकी आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। ठीक है, और इनके जो घर त्याग की जो घटना है उसे बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक, और इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष, जो कि पीपल का वृक्ष है, तो बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई और उसके 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इनके ज्ञान की प्राप्ति को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि नाम से कहा गया है। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई इसके बाद ये गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। सही ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य है। बुद्ध शब्द का क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जारित या फिर ज्ञान संपन्न। ठीक है, और अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो इसमें ए ऑप्शन है विजेता, बी है एक परिमोचक, सी ऑप्शन है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति और डी ऑप्शन है एक भ्रमणकारी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य किससे होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो हमारा अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। और वहीं पे एक जो स्तूप है जिसका नाम है धमेख स्तूप, ये भी कहाँ पे है? वहीं पे सारनाथ में है। ठीक है, और जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर ये देखें कि जो प्रथम उपदेश था बुद्ध का और जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो सारनाथ है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन
निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? चार ऑप्शन है, त्रिरत्न, त्रिपिटक, शीलव्रत और अणुव्रत। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा के वर्णन की अगर हम बात करें तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो त्रिपिटक में है। कहाँ पे है? त्रिपिटक में, मतलब कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, त्रिपिटक। और त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा के जो त्रिपिटक है वो बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। ठीक है, और इसकी रचना अगर हम देखें तो इसकी रचना पाली भाषा में है। ठीक है, और इसे तीन भागों में बांटा गया है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब सुत्त पिटक है ना, फर्स्ट वाला जो पार्ट है जिसमें कि जो बुद्ध के उपदेश हैं उनके बारे में बताया गया है। विनय पिटक है जिसमें कि भिक्षु और भिक्षुणियों के संग और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियम वगैरह बताए गए हैं। ठीक है, और जो थर्ड है अभिधम्म पिटक, उसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है वो किसमें है? त्रिपिटक में किया गया है। और त्रिपिटक के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है? ए वैष्णवों का, बी जैनियों का, सी बौद्धों का और डी शैवों का। ठीक है, तो जो जातक पवित्र ग्रंथ है वो है हमारा किसका? सी बौद्धों का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। इनसे पहले भी 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। ठीक है, और जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित की गई है। ठीक है, तो जो जातिक पवित्र ग्रंथ है वो किनका है? बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में की गई थी? ठीक है, ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है पाली और डी है हिंदी। तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया गया था तो वो थी पाली। तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और कालांतर में बाद में अधिकांश जो ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, संस्कृत भाषा में। और जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि जो बौद्ध शिक्षा है वो बौद्ध शिक्षा का वर्णन था हमारा त्रिपिटक में। ठीक है, और उसमें तीन भाग थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, उनमें से जो पहला था सुत्त पिटक, उसमें ही बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था, या फिर कहें तो कि उसी में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? चार ऑप्शन है, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली और गया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है सी। ठीक है, और वैशाली जो है ना वो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, चार ऑप्शन है, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। ठीक है, तो इनमें से सही ऑप्शन देखें तो सही ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, मींस की बौद्ध। ठीक है, सांची है, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो कि बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बौद्धकालीन शिल्पकला के समस्त नमूने विद्यमान है। ठीक है, तो और अगर मार्शल के अनुसार देखें तो मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था? चार ऑप्शन है, विचारों और चरित्र की शुद्धता से, भक्तिवाद से, कर्म कांडों के व्यवहार से और लास्ट ऑप्शन है हमारा एक ही भगवान में विश्वास से। तो जो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था वो विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। मींस कि अपना जो सही ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? ये ऑप्शन कहाँ बनाए जाते थे? चार तरीके से है। बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन के संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो अगर हम देखें तो जो बौद्ध स्मारक थे वो चारों स्थानों पर बनाए जाते, मीन्स कि बुद्ध के जहां पर अवशेष थे वहां पर भी स्तूप बनाए गए, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थान थे वहां पे भी स्तूप बने हुए हैं, ठीक है। संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष थे तो वहां पर भी स्तूप बने हुए हैं, और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर भी जो स्तूप हैं, बौद्ध स्मारक, वो बनाए जाते थे। तो जो ऑप्शन होगा उसका वो एक ये डी ऑप्शन होगा, डी की जगह सी लिखा गया है तो ये डी ऑप्शन होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? स्तूप, तोरण, विहार और दुखंग, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए, मीन्स की क्या कहते हैं? स्तूप। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद में, महापरिनिर्माण मतलब कि उनकी मृत्यु के बाद, उनकी अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। और फिर उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था, और इन्हीं को क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, मतलब सर्वप्रथम ऋग्वेद से प्राप्त होता है, ठीक है। और वहां पे क्या होता था, जो अग्नि की उठती हुई ज्वालाएं थी उनको क्या कहा गया था? स्तूप कहा गया था, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम्स में कि स्तूप का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो वो स्तूप नाम का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था, और वहां पे जो अग्नि की उठती हुई ज्वालाएं हुआ करती थी उन्हीं को क्या कहा जाता था? स्तूप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन है, उपाली, आनंद, मखली गोसाल और रागुलो भद्र, ठीक है। तो जो बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय था, मतलब कि बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था, इनसे पहले भी एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय था जिसका नाम था आजीवक, और जिसके संस्थापक थे वो मखली गोसाल थे, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक। और इनका मत क्या था? नियतिवाद इनका मत हुआ करता था, मतलब ये नियति के बारे में सभी को जागृत करते थे कि भाई नियति पर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मठ है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ, वो कहाँ स्थित है? तो वो भारत में ही स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मीन्स कि उसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और अगर ये दूसरा मठ है तो इससे पहला मठ कौन सा है? इससे बड़ा मतलब सबसे बड़ा मठ कहाँ है बौद्ध मठ? तो वो है पोताला महल। पोताला महल है जो है लहासा में, ठीक है। और जो लहासा जगह है वो लहासा तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो दुनिया का मठ है बौद्ध मठ, तो वो पोताला महल है जो कि कहाँ है? लहासा में, ठीक है। लहासा तिब्बत की राजधानी है, ठीक है। और दूसरा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ या फिर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ वो की है, वो क्या है? तवांग मठ है। वो कहाँ पर स्थित है? भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है? चार ऑप्शन है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है हमारे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी से, बी ऑप्शन है महावीर स्वामी से, सी है भगवान कृष्ण से, और डी है भगवान बुद्ध से, ठीक है। तो जो अभी हम पढ़ चुके हैं कि कपिल वस्तु है, कपिल वस्तु में के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इस वजह से ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ए ऑप्शन है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है कनिष्क और डी है विक्रमादित्य। तो जो बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ और अंतिम
सम्मेलन था वो कुषाण के शासक थे। कुषाण शासक कौन थे? कनिष्क, है ना। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था ये? कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क की, और ये कुषाण शासक थे, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में, चौथा और अंतिम, ठीक है, सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध के समकालीन कौन था? मोजेस, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, और या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कन्फ्यूशियस, ठीक है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्वान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना था, ठीक है। और कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूट से, चीनी लोग क्या कहते हैं? राजा फूट से कहते हैं, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूशियस थे ये महावीर और बुद्ध के ही समकालीन थे। उसी टाइम पर इन्होंने वहां पर समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया था? संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। चार ऑप्शन है, ठीक है। तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश थे वो सामान्यतः पाली भाषा में दिए थे। मतलब सही ऑप्शन जो है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा बताया गया है? ये ऑप्शन है बुद्ध द्वारा, महावीर द्वारा, कृष्ण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाण मतलब होती है मृत्यु। तो निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा बताया गया है? बुद्ध के द्वारा बताया गया। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अभी हमने पढ़ा था कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर होगा बी। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक। और इनका वास्तविक नाम देखें तो सिद्धार्थ था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इसके बाद में ये बुद्ध बन गए थे, तब से इनको फिर गौतम बुद्ध कहने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है उड़ीसा और डी है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो तीनों बौद्ध स्थल है रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी वो भारत के उड़ीसा में स्थित है। सही ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को विवेक और दया का सागर किस में कहा गया है? ठीक है, चार ऑप्शन है, द लाइट ऑफ इंडिया, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ वर्ल्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चारों बुक्स के नाम है। किस बुक्स में बुद्ध को विवेक और दया का सागर कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है द लाइट ऑफ एशिया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो एडविन अर्नोल्ड हैं, एडविन अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी का नाम था मुन्ना, बी ऑप्शन है चन्ना, सी ऑप्शन है बोपन्ना और डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है चन्ना, बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य का उदाहरण है पुराण, जातक, वेद, उपंग, ठीक है। तो जो 26 क्वेश्चन है जिसमें कि ये पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, तो इनमें से जो जातक है वो बौद्ध साहित्य का उदाहरण है, जिसके अंदर जो बुद्ध के और पुराने जो जन्म है उनके बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव जी थे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले ऋषभ देव थे और 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, या फिर जिनको हम वर्धमान महावीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ए ऑप्शन ऋषभनाथ, बी ऑप्शन है पार्श्वनाथ, सी ऑप्शन है नेमिनाथ और डी ऑप्शन है वर्धमान महावीर। तो जो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं वो हैं महावीर, मीन्स की वर्धमान महावीर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, और ये 24वें तीर्थंकर हैं और अंतिम तीर्थंकर हैं। इन्होंने पार्श्वनाथ के जो 4 जैन सिद्धांत थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा और अपरिग्रह, ठीक है, तो इनमें अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया था। ठीक है, किसने? महावीर स्वामी ने। ठीक है, तो इन्हीं को ही जो जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और ये अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडलग्राम वैशाली और डी ऑप्शन है नालंदा। तो जो महावीर थे उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, 599 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडलग्राम में हुआ था। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और वैशाली कुंडलग्राम कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण कर लिया था, घर वगैरह छोड़ आए थे। ठीक है, और फिर इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी अगर मृत्यु देखें तो इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 527 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी जिला नालंदा बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो 527 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और कहाँ पे? पावापुरी जिला नालंदा बिहार में। ठीक है, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो जैनवाद में जो पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कैवल्य। कैवल्य कहा जाता है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे: सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकताओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदय? ठीक है, तो जो महावीर और बुद्ध थे उन दोनों ने ही बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। ठीक है, तो और ये उस टाइम पे क्या था? मगध का राजा था। ठीक है, और मगध पर इसी का राज था और इन्हीं के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में महावीर ने और गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है? ए ऑप्शन है अहिंसा, बी ऑप्शन है हिंसा, सी ऑप्शन है त्रिरत्न और डी है सत्य। तो जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन हमारा होगा ए, दोनों ही क्या किसके पर्याय हैं? अहिंसा के ही पर्याय हैं, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित है। चार ऑप्शन है, कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग और श्रावस्ती। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो कपिलवस्तु तो जन्म स्थान है, लेकिन ये तो वहां का है, गौतम बुद्ध जी का है। ठीक है, तो जो जैन धर्म से संबंधित है वो है पावापुरी। ठीक है, पावापुरी कहाँ पे है? पावापुरी है जिला नालंदा और कहाँ पे? बिहार। ठीक है, तो बी ऑप्शन है, पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? ठीक है, तो जो भारत में जैन धर्म है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। सही ऑप्शन है, वो सही ऑप्शन होगा हमारा ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में जैन धर्म है वो फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? ठीक है, चार ऑप्शन है, लुम्बिनी में, पावापुरी में, पाटलिपुत्र में या श्रावस्ती में। तो जो प्रथम जैन सभा है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ से संबंधित है। चार ऑप्शन है, जातक कथाएं, आचरांग सूत्र, दीर्घ निकाय और सुमंगला विलासनी। तो इन चार ऑप्शनों में से जो आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र ये जैन ग्रंथ से संबंधित है, और ये जो बाकी सभी हैं वो बाकी सभी बौद्ध ग्रंथों से संबंधित हैं। इसी वजह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महावीर की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? ठीक है, चार ऑप्शन है, श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, श्रावस्ती में और पावापुरी में। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है, या फिर जिनको हम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर बोलते हैं, उनकी सबसे ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और इनकी ऊंचाई, इनकी जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 871 मीटर है, 871 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो भी जैन धर्म के 3 रत्न हैं उन 3 रत्नों में क्या शामिल नहीं है? चार ऑप्शन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और ईश्वर में आस्था। तो यदि हम इन चारों ऑप्शंस को देखें तो जो ईश्वर में आस्था है ये जैन धर्म के 3 रत्नों में संबंधित नहीं है। और अगर जैन धर्म के 3 रत्न देखें तो वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आएगा डी। इसी के साथ ही ये हमारा जो थर्ड पार्ट था जिसके अंदर हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में के जो भी थर्ड टॉपिक था हमारा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस थे उनको हमने किया है। ये बहुत बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और रेलवे में जितने भी जीके के क्वेश्चंस रहते हैं वो ज्यादातर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।